हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर की एक सीरीज़ हमने चला रखी है और हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 इंट्रो 3.1 एक्सरसाइज हमने यहाँ पर पढ़ ली है। वीडियो में हमने 3.2 इंट्रोडक्शन की बात की थी और 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी होगी कि आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ सके, इसके क्वेश्चंस आपको समझ में आ सके। तो अब हम 3.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज इन 1 to 5, यानी 1 to 5 क्वेश्चंस जो हमें गिवन है वहाँ पर हमें एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और उस फंक्शंस को लेकर हमको बाकी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कोस एक्स दे रखा है और -1/2 दिया हुआ है और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने पढ़ रखा है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स जो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं tan x और cot x की वैल्यू ही पॉजिटिव हमको मिलती है, बाकी सभी नेगेटिव, इसलिए हमें नेगेटिव गिवन है। अब हमें cos x हमें गिवन है और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकालना है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकालने के लिए आपके पास इनका एक रिलेशन भी पता आपको होना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि कुछ फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे यहाँ पर। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पहला हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था ये था =1। तो इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, 1, और यहाँ पर आएगा आपका कोट स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद आप ये ले सकते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हमने तीन फॉर्मूले हमने पढ़े थे, तीन आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी हैं। तो कोस से अगर मुझे निकालना है क्या, अगर मुझे साइन निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले में कोस की वैल्यू पुट करूंगा -1/2 और यहाँ से मैं साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और हमें पता होना चाहिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपोजिट क्या होता है, कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो सेक एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होगा तो -1/2। तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से कोस की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं और सेक की वैल्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ से हम 10 निकाल सकते हैं। तो अगर मैं पहले वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा 1/4, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस में आएगा, 1/2 का 1/4 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/4 वहाँ जाएगा माइनस। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, नीचे एलसीएम 4 आया और 4 - 1 हमें 3 मिलता है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, अगर मैं दोनों साइड अगर मैं दोनों अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, साइन एक्स स्क्वायर रूट, अगर मैं स्क्वायर पर लगाऊंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और 3/4 क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस माइनस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस आया। अब हमें पता है कि हम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें दो प्लस और माइनस के साइन मिल रहे हैं, साइन एक्स हमें प्लस माइनस का मिल रहा है, तो हम कौन सा लेंगे, माइनस वाला लेंगे, क्योंकि हमें थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है। थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन नेगेटिव होता है, तो -√3/2। क्यों, क्योंकि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक एक्स। तो अपोजिट -3/2 का आप अपोजिट करते हैं तो हमें मिलेगा -2/√3। और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अभी हमें कितने मिले हैं, 1, 2 और 3।
तीन मिल चुके हैं, दो और हमें निकालने हैं। देखिए हम इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कोसेक अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर रख सकते हैं, सेक यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हो, हमें दोनों मिल जाएंगे। जैसे मैं ये वाला करता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस हमारे पास जिसकी भी वैल्यू हम वो लेंगे कोसेक स्क्वायर -2/√3 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 4/3, -2 का स्क्वायर 4 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, तो यहाँ पर 1 को अगर मैं वहाँ पर लेके जाऊँ 4/3 -1, और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो हमें क्या मिलता है 1/3, क्योंकि एलसीएम 3 आया और 4 - 3 क्या होगा 1, और अगेन यहाँ पर क्या करोगे स्क्वायर रूट दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा कोट एक्स, और हमें यहाँ पर क्या मिलता है √1/√3 प्लस माइनस में मिलता है। हमें पता है कि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव कोट एक्स लेने वाले हैं, तो 1/√3 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए, और कोट का जस्ट अपोजिट क्या होता है 10x, तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है 1/√3, इसका अपोजिट क्या होगा √3, ये भी पॉजिटिव होता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास। ठीक है, तो हमें पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल गए, सेक मिल गया, साइन मिल गया, कोसेक, कोट और टेन। तो हम इन तीनों का यूज करके और इनके अपोजिट्स का यूज करके हम 1 से 5 के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आगे भी देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन साइन है, तो साइन भी इसी तरीके से होगा, साइन हमें गिवन है, हम कोस निकाल सकते हैं, साइन का अपोजिट कोसेक है, कोस का सेक होता है, फिर इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले को आप यूज़ करके बाकी दो को निकाल सकते हैं। तो मैं सेकंड नहीं करवा रहा हूँ, ये आप अपने आप करेंगे और मैं थर्ड करवाऊँगा अभी। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोट x इक्वल टू 3/4 और x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में भी हमने पढ़ा था थर्ड क्वाड्रेंट का, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जो थर्ड क्वाड्रेंट से अलग होगा, बाकी दो आप अपने आप करेंगे। मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा 1 to 5 में, ठीक है, और तीनों सेम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, कह सकते हैं 3 फॉर्मूलों को फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं को यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन मेरे कराने की जरूरत नहीं है। देखिए कोट एक्स का अपोजिट क्या होता है 10x, तो 10x को हम लिख सकते हैं 4/3, 3/4 का अपोजिट 4/3, तो क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ये क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब इनमें से हम कोई भी एक का यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं मान के चलिए ये वाला यूज़ करता हूँ, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 10 यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर प्लस में 1, और सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 16/9 प्लस 1। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या है 16 प्लस 9 यानी कि 25/9, तो हमें सेक स्क्वायर एक्स मिल गया। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करता हूँ तो इस स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा सेक एक्स, और इसका अगर मैं रूट करता हूँ तो 25/9 प्लस माइनस में आएगा, और सेक एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो √25 5 होता है, √9 3 होता है, ये आपको पता होनी चाहिए, प्लस माइनस 5/3। तो हमें क्या पता है कि कौन सा क्वाड्रेंट गिवन है, थर्ड, थर्ड में सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो उस हिसाब से हम सेक एक्स की वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, यानी कि -5/3 ब्रैकेट में लिख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, याद दिलाने के लिए कि थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस हुआ है। ठीक है, सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है कोस, तो कोस एक्स इक्वल्स टू -5/3 का अपोजिट क्या होगा 3/5, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से क्या है नेगेटिव है। ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, मैं कोस का यूज करके ये वाला रूल यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -3/5 इक्वल्स टू 1, इसका होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स तो ये हो जाएगा 9/25 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको वहाँ सोल्व करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स ये वहाँ पर जाएगा, तो हम लिख सकते हैं -1 -
9/25, इसको सोल्व करो, 25 माइनस 9 16 अपॉन में 25, तो साइन स्क्वायर एक्स। और अगर मैं स्क्वायर रूट दोनों साइड करता हूँ तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अगेन प्लस माइनस में आएगा 16 अपॉन में 25। तो हमें ये पता है कि रूट 16 हो तो 4 आएगा, रूट 25 हो तो 5 आएगा। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि साइन एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव -4/5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक एक्स -5/4, थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव है। तो हमने दो यहाँ पर निकाले, ठीक है, 2, 3, 4 और 5। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप देख सकते हैं, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये क्वेश्चन हुआ है। तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इन तीनों का यूज़ करो, इनके अपोजिट का यूज़ करो और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। 10x इक्वल्स टू -5/12, क्वाड्रेंट हमें सेकंड क्वाड्रेंट गिवन है। सेकंड का मतलब है कि साइन और कोसेक हमें पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सभी नेगेटिव मिलेंगे। तो अगेन 10 का हम अपोजिट यूज करेंगे तो कोट एक्स होगा, और कोट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, -12/5, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस में। अब इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला सेकंड वाला, तो यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर में लिख सकता हूँ सेकंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, कोट क्या है, -12/5, -12/5 का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1, माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आएगा तो ये हो गया 144 अपॉन में 25। तो 25 प्लस 144 169 आएगा। हमें स्क्वायर रूट्स के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ तो स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, और प्लस माइनस में रूट में आएगा 169 अपॉन में 25। तो हमें ये पता होना चाहिए कि -169 का रूट क्या होता है, 13, और 25 का 5। तो कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, सेकंड की। सेकंड में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर कोसेक एक्स को पॉजिटिव लेंगे 13 अपॉन में 5, क्योंकि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट है। कोसेक का अपोजिट क्या होगा, साइन एक्स, जो कि हो जाएगा 5/13, सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव। तो साइन अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे कोस मिलेगा, कोस का अपोजिट सेक मिल जाएगा, तो हम यही वाला यूज करते हैं, ठीक है। या इस हिसाब से मैं क्या साइन स्क्वायर को वहां पर लेके जाऊं तो कोस स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, कोस स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिलती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैं कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 25/69। तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 169 माइनस 125, 169 माइनस 125 क्या होगा, 144 होगा, 169। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट करता हूँ दोनों साइड तो प्लस माइनस में 144 अपॉन में 169। तो कोस एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलती है, प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12, और 169 का 13। तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से कोस क्या होगा, नेगेटिव। तो यानी कि कोस एक्स को मैं लिखूंगा -12/13, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। और कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक एक्स, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ -13 अपॉन में 12, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमने पांचों निकाल लिए हैं, एक निकाल लिया है, 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, सॉरी एक यहाँ पर निकाला, एक कोट, फिर हमने कोसेक निकाला 2 और 3 और 4 और 5। तो हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे निकाले। तो 1 से 5 तक आपको सारे ऐसे ही करने हैं, जो मैंने नहीं कराए आप अपने आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे 6 to 10।
तो हम पढ़ेंगे 6 to 10th क्वेश्चन। और 6 to 10th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। 6 से लेकर 10 तक हमें जो भी क्वेश्चन या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं हमें उनकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब किस तरीके से फाइंड करना है, जैसा आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन में क्या है, साइन 765। साइन 765 की वैल्यू हमने पढ़ी नहीं है। हमने 0 to 2 पाई पढ़ा जरूर है या 0 to 360 पढ़ी जरूर है, पर स्पेसिफिक वैल्यूज को हमने ध्यान में रखा था। या ऐसे कोई भी ऐसे इस तरीके से अगर हमसे वैल्यू पूछेगा तो हम किस तरीके से करेंगे। तो आपको पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी ही, जो हमने पढ़ी भी है इंट्रो वीडियो में। देखिए कोई भी एंगल जब शुरू होता है एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, पॉजिटिव एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो 0 से शुरू होता है और वापस 360 पर आता है, ये हमें पता है। लेकिन अगर 360 के बाद अगर ये वापस रोटेट होगा तो हमें वैल्यू वापस उतनी ही मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले एंगल की, यानी कि अगर 45 एंगल है तो ये 45 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो भी देगा 45 वैल्यू ही आने वाली है। अगर मैं इसको वापस रोटेट करने के बाद इसको यहाँ 360 रोटेट करने के बाद वापस 45 तक लेके आता हूँ, तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी, जो भी वैल्यू को मैं मेजर करूंगा वो 0 डिग्री से ही मेजर होगी, 0 to 45 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी एक एंगल अपना कंप्लीट रोटेशन करेगा तो वहां पर आपकी वैल्यू 360 पर ही आती है, और 360 का मतलब 0 भी है। तो कहने का मतलब है कि हम एक एंगल को कितनी बार भी रोटेट करें वापस हमें 0 ही मिलने वाला है। या अगर मैं 0 पे 360, 0 से 360 तक लेके आऊं तो मुझे वापस 0 ही मिला एंगल, ठीक है। कहने को 360 हुआ, लेकिन अगर वापस मैं 0 पर लेके आया तो एंगल का मेजरमेंट यहाँ पर क्या होगा, 0 और 360 एक ही एक्सिस पर हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 360 अगर मैंने रोटेशन कराया तो 360, और वापस रोटेशन कराया तो 720, वापस रोटेशन कराया तो 360 इंटू 3, अगर मैंने वापस रोटेशन कराया तो 360 इंटू 4, जो कि मुझे 0 ही देने वाला है। यानी वापस 0 पर आ रहा है तो वापस वही एंगल देगा। तो हमें क्या देखना है, देखा जाए तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई है। कोई भी अगर मैं एक एंगल की बात कर रहा हूँ तो 360 का मल्टीपल, यानी कि n मतलब मल्टीपल, पॉजिटिव मल्टीपल हो या नेगेटिव मल्टीपल हो, यानी कि इंटीजर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 360 इंटू एन प्लस में जो भी हमारा थीटा होगा, तो आंसर जो हमें मिलेगा वो थीटा ही मिलेगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू को 0 मान के चलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको इस हिसाब से लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन, अब मुझे 360 का मल्टीपल प्लस कोई थीटा चाहिए, तो अगर मैं 360 इंटू 2 करता हूँ तो मुझे 720 मिलता है। और 720 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 65 मिले, तो मुझे 45 मिलता है। यानी कि 360 इंटू 2 प्लस में 45, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। या ये कह सकते हैं कि हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ अगर कोई ऐसा एंगल गिवन है जो 360 से बड़ा है या 360 के मल्टीपल्स के आसपास है, तो हम उसको 360 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस होगा उसको उसमें ऐड करेंगे वापस इस चीज़ को लेने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने देखा कि 360 वापस रोटेट होगा, या एक एंगल कंप्लीट 0 से स्टार्ट होकर 360 पर आएगा, तो वो जो वैल्यू देगा वो 0 ही देगा। तो यानी कि इस चीज़ को हम यहाँ से हटा सकते हैं, 360 इंटू 2 जो कि 0 के बराबर है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, इस हिसाब से थीटा ही मिलेगा, यानी साइन 45। तो हमें ये पता है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो हमें इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव गिवन था, यहाँ पर हमें एंगल जो है नेगेटिव गिवन है, तो हमें करना वही काम है कि 360 के मल्टीपल्स के आसपास हमें देखना है कि ये कौन सा एंगल बनता है 360। अगर मैं 360 को मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया, 3 से, अगर मैं 4 से करता हूँ तो 4 6 24 होगा और 1440 होगा। अगर मैं इससे छोटा भी लूँ तो 3 6 18 और ये 1080, इससे छोटा होगा। जब माइनस में हमें कोई एंगल गिवन है तो हमें 360 का वो मल्टीपल्स ढूंढना है जो उसके सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है लेकिन उससे बड़ा है, यानी कि हमें 1440। यानी कि मैं इसको अब क्या लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक और -360 इंटू 4,
ये हो जाएगा -1440, मुझे चाहिए -1410। तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस क्या आ रहा है 30। अगर इसमें 30 को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा -1410 मिलेगा, यानी कि मैं यहाँ पर +30 लिख सकता हूँ। देखिए अभी हमने बात करी कि 360n यानी मल्टीपल्स ऑफ या इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 360 प्लस थीटा, चाहे वो n की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमें क्या देगी, 0 ही वैल्यू देगी, क्योंकि ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्लॉकवाइज है। अभी तक हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, अगर हम इसको ऐसे रोटेट करवाएं, ये 0 से शुरू हुआ तो वापस ये -90 होगा, -180 होगा, -270 होगा, और यहाँ पर -360 होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी वापस वही चीज होगी कि 0 और -360 एक ही एक्सिस पर है, 0 360 एक ही एक्सिस पर है। तो यहाँ पर 360 को मैं वापस रिपीट करता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो मुझे 720 मैं रोटेशन ली मैंने। अगेन अगर मैं उससे रोटेशन करता हूँ तो 1080 रोटेशन ली डिग्री के अंदर, तो माइनस में मेजर की जाएगी, क्योंकि हमने, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की देखी है तो जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा था और हमने जो नेगेटिव एंगल पढ़ा था वो क्लॉकवाइज पढ़ा था, ठीक है। और डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, एंगल की मेजरमेंट उतनी ही मानी जाएगी, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस है। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं 0 मान सकता हूँ, क्योंकि ये 360 पर वापस रोटेट हो रहा है, यानी 0 वैल्यू दे रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक 30। और हमें पता होना चाहिए कि कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो आपको इनकी वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, sin 0, sin 30, sin 45, 60, 90। और इसके अलावा मैंने अलग से 3.1 के इंट्रो में बात की थी कि इनकी वैल्यूज़ की, जहाँ पर हमने 180 में भी पढ़ा, 270 में भी, 360 में भी इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो अगर आपने वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ तक ये था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सुनो, अब हम 8th क्वेश्चन करते हैं। 10 19 पाई/3, अब हमें रेडियन में गिवन है एंगल। जो हमने 6th और 7th क्वेश्चन किया वहाँ पर हमें डिग्री में एंगल गिवन था, यहाँ पर हमें रेडियन में गिवन है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई। तो जैसा मैंने 360 के मल्टीपल्स के बारे में बताया, वैसा ही 2 पाई के मल्टीपल्स का भी सेम कंसेप्ट है कि 2 पाई इंटू n, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई और प्लस में थीटा। तो 2 पाई 360 मतलब 2 पाई, तो वापस रोटेशन होगा तो 0 पर ही आएगा, तो हमें थीटा ही मिलता है, ठीक है। यानी एंगल जो हमें मिलता है वो वापस वही मिलेगा, जैसे मैंने 45 का भी समझाया था पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। देखो, रेडियन के एंगल्स को करने के लिए थोड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे नीचे 3 दे रखा है, तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे। ऊपर पाई है, नीचे 3 है, तो मैं पाई और 3 को अलग रखता हूँ। अब मैं पाई/3 को 2 पाई के किसी मल्टीपल से ऐड करूँगा। यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले से ऐड करूँगा। तो अब मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर कि 2 पाई, मैं क्या इसमें प्लस करूँ, 2 पाई करूँगा तो क्या आएगा 6 यानी 7 पाई, और 2 पाई का दूसरा मल्टीपल क्या होगा 4 पाई। तो 4 पाई को करूँगा तो क्या होगा 4 3 जा 12, नहीं आएगा। और 2 पाई का नेक्स्ट क्या होगा 3 2 जा 6, तो 6 पाई से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 6 पाई को, यानी कि 19 पाई/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 पाई का ही मल्टीपल है। देखा जाए तो ये 2 पाई इंटू 3 का ही क्या है मल्टीपल्स। तो यानी कि 2 पाई का मल्टीपल है, यानी कि 360 का डिग्री का मल्टीपल है, तो वापस ही क्या वैल्यू देगा 0 ही देगा। देखो 2 पाई का मल्टीपल्स है तो 0 ही वैल्यू देगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 पाई/3। तो 10 पाई/3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पर 10 पाई/3 की वैल्यू क्या होती है √3। 10 पाई/3 का मतलब है 1060 डिग्री, तो 1060 डिग्री की वैल्यू √3 है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन है, ठीक है। पॉजिटिव पाई रेडियन पाई, अगर पॉजिटिव रेडियन में है तो हम इस तरीके से इसको सेपरेट करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेगेटिव में हमें गिवन है, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर भी मैं वही बात बताऊंगा कि पाई/3 है तो मैं पाई/3 को ऐसे अलग करता हूँ और यहाँ पर प्लस का साइन दूंगा। अब मुझे नेगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई लेना है, तो मैं क्या लूँ कि -11 आए, तो
2 पाई लूँगा -2 पाई लूँगा तो नहीं होगा, आप रफली भी कर सकते हो, जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है वो माइंड में भी कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 पाई का दूसरा मल्टीपल क्या होगा 4 पाई, तो अगर मैं यहाँ पर -4 पाई रखता हूँ तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ -12 पाई प्लस में पाई तो -11 पाई आएगा। तो इसको लिखने को मैं ना भी लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 पाई इंटू 2 प्लस में पाई/3। 2 पाई -2 पाई का मल्टीपल्स हो या -2 पाई का मल्टीपल्स हो तो वो हमें क्या देगा, 0 ही देने वाला है। तो ये वैल्यू तो हट गई यहाँ से, तो हमें क्या मिला साइन पाई/3, और साइन पाई/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2। पाई/3 मतलब अगेन 60 डिग्री, tan 60 √3 और साइन 60 √3/2। तो इनकी वैल्यूज हो गई। अगेन अगर मैं इसकी बात करूं माइनस हमें रेडियन में गिवन है, तो कोट गिवन है, पाई/4 दे रखा है तो पाई/4 को यहाँ पर रखो, प्लस का साइन दो। अब मैं इसको या तो 2 पाई से -2 पाई से करूंगा या -4 पाई से करूंगा। तो अगर मैं इसको अगेन जैसे मैंने -4 पाई से किया था यहाँ पर भी वही आ रहा है, क्योंकि 4 और 4 16 -15 तो -4 पाई। तो इसको मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई है, अगेन 0 वैल्यू देगा, तो ये देगा कोट पाई/4, कोट पाई/4 इक्वल्स टू 1, यानी कि कोट पाई/4 का मतलब क्या होता है कोट 45 डिग्री। तो कोट 45 और tan 45 1 होते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करना था। मुझे विश्वास है कि आपको ये जो 1 से लेकर जो मैंने 10 तक क्वेश्चंस कराए हैं, बीच में कुछ छुड़वाए भी हैं। तो अगर आपने मेरी इंट्रो वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर नहीं समझ में आई है तो आपको वो इंट्रो जो वीडियो है वो एक बार देखनी चाहिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, सिंपल बात थी। तो यहाँ पर इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ।